So लास्ट क्लास तक हम प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन कंप्लीट कर चुके थे, जस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए। सो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल करेंगे दैट्स फॉर्मूला बेस्ड, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सॉल्व करो। उसके बाद जो कुछ भी आएगा लाइक कुछ फिर साथ में सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। बस स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर फॉर्मूला बेस्ड थिंग, तो एटलीस्ट आप करो, आपको फॉर्मूला यूज करना आएगा। I need just 30 to 40 minutes for projectile motion, फिर उसके बाद हम relative velocity in 2D start करेंगे। A cannon is fired from a gun at an angle of 30 degree with horizontal. With velocity of let's say 10 meter per second. So 10 meter per second की velocity से कैनन से आप गन से एक कैनन आपने फायर किया, एंगल बता रहा है दैट दिस इज द केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो कहता हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहा है। तो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। आपसे कहता है कि सबसे पहले आप कैलकुलेट करो टाइम ऑफ फ्लाइट, मींस टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड के बाद आप कैलकुलेट करो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। देखो अगर ये पैरामीटर्स आपके क्लियर नहीं है ना तो मेरे लिए सॉल्व कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए आगे के न्यूमेरिकल्स। ये पैरामीटर्स तो आपको सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड को रेंज कहते हैं। मैक्सिमम हाइट, सब कुछ जो हमने कैलकुलेट किया था वो इसके लिए कैलकुलेट करो। व्हेन आई एम सेइंग मैक्सिमम हाइट तो मैं ये नहीं कह रहा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेकर एच मैक्स निकाल दो। मैक्सिमम हाइट मींस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पाई कि 30 डिग्री एंगल पर हाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। लास्ट वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। एक बार आप ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करना सीख जाओ तो फिर मैं मॉडिफिकेशंस सिखा सकता हूं आपको कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं। चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे सॉल्व करिए, राइट योर आंसर इन चैट। करिए। ये अगर आपसे हो गया तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान है आपको मॉडिफिकेशन सिखाना, बट ये आना चाहिए आप। सर जी की वैल्यू क्या रखनी है?
जरूरी नहीं कि आप सारे पार्ट्स एक साथ लिखो, जितना आता जा रहा है उसको प्लीज बताते जाओ। अगर फर्स्ट पार्ट हो गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है, तो मुझे बता दो। सर भेजना किस पे है? भेजना है, मैं को होस्ट हूँ, फैकल्टी कर देता हूँ। सर जी की वैल्यू क्या लेनी है? G10 ले लो। गुड दिव्यांशु, सही आ रहा है, फर्स्ट पार्ट सही है। यशिका फर्स्ट पार्ट सही है। नम्रा फर्स्ट पार्ट सही आ रहा है। मानसी, अनवी ठीक है, ठीक आ रहा है। दिव्यांशु सेकंड पार्ट भी ठीक है। ये देखो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड चीज है, अगर ये आपको पैरामीटर्स कैलकुलेट करने आ जाए ना तो मेरे लिए बहुत आसान होगा आपको आगे कुछ सिखाना। ठीक है यशिका, सही आ रहा है, गुड, सेकंड पार्ट सही है। मुनीब, मानसी, दिव्यन, ठीक है मुनीब, सही आ रहा है, गुड, फर्स्ट पार्ट सही है। दिव्यन आंसर्स, दिव्यन फॉर्मूला बेस्ड है ये सब। नम्रा आप शायद डेसिमल भूल गई ना, सेकंड पार्ट में कहीं डेसिमल आपने मिस किया। दिव्यन आंसर्स कहाँ है भाई? ठीक है दिव्यांशु, रेंज भी ठीक आ रहा है, गुड यशिका, ठीक है, रेंज थर्ड पार्ट भी सही है। याद रखना जब आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो, टेक एंगल टू बी 30 डिग्री, हाँ, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ऐसा मत कर देना कि उसको आप 90 डिग्री लेके सॉल्व कर दो। 30 डिग्री पे जो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है वो पूछ रहा है। मानसी, क्या हुआ, आंसर्स नहीं आए अब तक? सर मुझे नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अरे देखो देखो देखो, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कह रहा है गन से, देखो फॉर्मूला बेस्ड चीज है, बता दिया करो, ऐसे तो टाइम मत वेस्ट किया करो अपना। देखो आपने यहां से एक गन फायर कर दिया, कैनन फायर किया गन से, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है मानसी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। आपसे कह रहा है यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो देखो ऊपर हमने सब डिराइव किया है, एक एक कर कर सारी चीजें पूछ रहा है। वो आपसे कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दा 2u sin थीटा बाई जी। फिर वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम निकालो, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ था। फिर रेंज कैलकुलेट की थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, फिर हाइट लिया था विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ठीक है, वेलोसिटी, सब लाइन से एक एक पैरामीटर पूछा हुआ है। अब हो जाएगा मानसी? यस सर। करो जल्दी से। गुड देविन, तुम्हें भी कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं अटक रहे हो तो बताओ मुझे, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर मैं आगे समझा नहीं पाऊंगा आपको। सर एक क्वेश्चन था। ये सुनिए, सर टाइम ऑफ फ्लाइट के दो फॉर्मूले हैं सर, एक तो √2h/g और सर एक ये थीटा वाला। सर तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा यूज? अरे 2h बाई जी उनीब तब लेंगे जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेंगे। देखो एक तो ये केस है ना एंगुलर, और एक ये केस है कि कुछ हाइट से आपने बॉडी को स्ट्रेट प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये वाला अगर केस है तो इसमें हम √2h बाई जी लेंगे उनीब, लेकिन ये वाला केस है तो 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, यस। अच्छा कोई नहीं देवेन, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करता चला जाता हूँ।
तो देखो फर्स्ट पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है. टाइम ऑफ फ्लाइट मींस O से A तक आने का फिफ्थ वाला समझ नहीं आया बस कैसे करना है. वेलोसिटी. यस सर. सो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin थीटा बाई g. ओके नम्रा. सो वैल्यू रख दो, u 10 है, sin 30 हो जाएगा, g 10 ले लो. तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, sin 30 हाफ होगा. देवन यही फॉर्मूला, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, इसमें आपको सारे रिलेशंस मिल भी जाएंगे और याद भी हो जाएंगे. सेकंड पार्ट वो कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट तक, ये है ना हाईएस्ट पॉइंट, यहां तक जाने का टाइम बता दो. टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है वो टोटल टाइम का हाफ होता है. टोटल टाइम में O से A तक आने का टाइम हाफ कर दो, 1/2 सेकेंड्स हो जाएगा. फिर वो कहता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, दैट मींस इस रेंज की बात कर रहा है. यस सर फर्स्ट पार्ट की यूनिट सेकंड होनी चाहिए ना? हाँ सॉरी, सेकेंड्स है, यस सेकेंड्स है, बिल्कुल सेकेंड्स है. फिर वो आपसे कहता है अच्छा काम करो रेंज निकाल दो. तो रेंज होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g नाउ. तो u is 10, it's 10 square. Sin 2 theta sin 2 into 30 divided by g, which is 10. So we have 10 sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. So it's 10 into root 3 by 2. ये cancel हो गया, it's 5 root 3. Range is 5 root 3. रेंज के बाद वो आपसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करो. मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन था दिव्यन, याद है, क्लियर है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g. मानसी क्लियर है सब? यस सर. क्योंकि ये तो फॉर्मूलेज है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज है. आप जो करोगे उसमें ये सब यूज होगा. अक्षत आप लेट आए हो, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, जो कुछ भी उस पर बेस्ड फर्स्ट न्यूमेरिकल है. ओके सर. सो क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ मैं भी दिखा दूं, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड. लो अक्षत स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो इसका. सर एक बात पूछनी थी सर, इसमें y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या लेंगे? 10 ही लेंगे? डन सर. नहीं कंपोनेंट लोगे ना u sin 30. हाँ सर वो तो सर वही u मैं पूछ रहा था, u क्या लेना है? u तो वही लोगे, लेकिन तुम तो u sin 30 लोगे ना y कंपोनेंट. हाँ सर वो तो समझ आ गया सर, वही u पूछ रहा u था. तो 10 लोगे, u तो 10. 5/4 मीटर आ गया. फिफ्थ देखो, जब आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, लेट से आप यहाँ वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे. एक x कंपोनेंट होगा vx, दूसरा y कंपोनेंट होगा which is vy. दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, एक x कंपोनेंट है, दूसरा y कंपोनेंट, और इन दोनों को ऐड कर कर आप टोटल वेलोसिटी v लिख सकते हो. x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो देखो आप x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? vx को आप लिख सकते हो, इट्स ux प्लस axt. आप सबकी वैल्यूज रख दो, ux कितना है, vx कितना है. ux होता है u cos थीटा, दैट मींस u cos 30 हो जाएगा. 10 u की वैल्यू 10 है, cos 30 √3/2 होता है, तो ux आ गया 5√3 मीटर पर सेकेंड. ax आपको पता है 0 होता है. जब आप वैल्यूज रखोगे तो vx आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड. ऐसे ही जब आप vy लोगे तो vy मैंने आपको सिखाया था, इट्स uy प्लस ayt. वैल्यू रख दो, uy था u sin 30, इट्स 10 into half, so it's 5 मीटर पर सेकेंड. ay था माइनस, फ्री फॉल, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम है जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, दैट्स 1 सेकेंड. तो जो तुम वैल्यू रखोगे vy is uy which is 5 minus 10 into 1, तो ये आ गया -5 मीटर पर सेकेंड. vx भी मिल गया, vy भी मिल गया.
टोटल वेलोसिटी के लिए आप vx प्लस vy कर दीजिए। जो vy नेगेटिव आ रहा है दैट मींस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया आपने, एंगल 90 डिग्री है, आप v लिख सकते हो रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। tan बीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, tan बीटा होता है vy बाय vx। बताइए क्लियर है ये फॉर्मूला बेस्ड चीज है, देखो इसमें मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ एज इट इज फॉर्मूला लिख कर दिया है आपको सारे न्यूमेरिकल्स। इसको लिखते जाओ और जहां अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि अब से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होगा, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन जरूर होंगे आगे के नंबर। 3 न्यूमेरिकल्स और करने हैं आपको, देन इट्स ओवर। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना? स्क्रॉल कर दूं मैं फर्दर? यस अरे भाई सर, बताओ। यस सर, यस सर। ओके नम्रा, गुड। अगर ये न्यूमेरिकल आ गया, आपको सारे पार्ट्स इसके समझ में आ गए, तो आप बेसिक सीख गए हो प्रोजेक्टाइल के। सिर्फ आप थोड़ा बहुत दिमाग चलाना है, देखना है क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं, बस यही काम रह जाएगा। आप इतना लिख लो तो बताओ प्लीज मुझे। सर स्क्रॉल अप कर दीजिए। नहीं नहीं ब्राइन, ट्यूटोरियल होगा, बस मैं थोड़ा सा ना नेक्स्ट 2 वीक बूस्ट अप करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आज क्लास ली थी कि आज मैं चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर नंबर 4 में बस एक रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D रहता है, आज कंप्लीट हो जाएगा। मेरा टारगेट यही है सर कि और अब ऊपर कर दीजिए। अप टू मिड सेप्ट मैं फर्स्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दूं। डन चलो डन। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए ये लिख लिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब से जो क्वेश्चंस आएंगे 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। जैसे एक क्वेश्चन है वो कहता है बॉय stands at 39.2 meter from a building
and throws a ball which just passes through a window 19.6 meter above the ground. Calculate velocity of projection of ball. Velocity of projection of the ball चाहिए तो देखो यहाँ so यहां से उसने बॉल को थ्रो किया. ये एक बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग में ना यहाँ कहीं ये विंडो है. बॉल जस्ट विंडो से पास होती है. विंडो से जस्ट पास होने का मतलब है कि इससे ऊपर बॉल नहीं जा सकती. मींस ये जो भी डिस्टेंस है दैट इज द मैक्सिमम हाइट फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. थीटा नहीं दिया, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया. ये जो h दिया हुआ है ये 39.6 मीटर दिया, 19.6 मीटर. और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है उससे ये जो डिस्टेंस दिया है दैट्स 39.2 मीटर. अब देखो इसमें कुछ आप नए कॉन्सेप्ट सीखोगे. ये जो मैक्सिमम हाइट है ना इसके अबाउट ये कर्व सिमेट्रिकल होता है. ओ से लेकर यहां तक इस पूरे डिस्टेंस को क्या कहते हैं अक्षत? ओ से ए तक का डिस्टेंस को कुछ नाम दिया था हमने, क्या कहते हैं इसे अक्षत? ओ से ए जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है क्या कहते हैं इसे? मानसी, अरे कुछ नाम होता है भाई इसका. रेंज. रेंज. ये पूरा रेंज होता है. तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ना इसके अबाउट ये कर्व सिमेट्रिकल है. मींस ये रेंज का हाफ है और ये भी रेंज का हाफ है. ये इसको ना दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. लेफ्ट में भी रेंज का हाफ है, राइट में भी रेंज का हाफ है. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ जो रेंज होगी, रेंज है 2 into 39 पॉइंट. रेंज का हाफ दिया हुआ है आपको, तो ये आ जाएगा आपका 78.4. कितना होगा ये? 78.4. ये रेंज दी हुई. आपको मैक्सिमम हाइट दी हुई है 19.6 मीटर. वो आपसे यू पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं दिया. ये पूछ रहा है जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होगा. तो देखो बड़ा सीधा सा रिलेशन है. आप रेंज का एक्सप्रेशन लिख लो. रेंज का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. मतलब ये रिलेशंस कोशिश करो मेमोराइज कर लो इसे अभी करते करते. u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी नॉट. हाइट का भी एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए. हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g. और ये रेंज है 78.4 मीटर और ये मैक्सिमम हाइट आपको दी है 19.6 मीटर. इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. तो जब रेशियो लोगे यहाँ 2 और होता है एक. जहां आप अटक जाओ मुझे बता देना प्लीज. हाँ, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा which is equal to 78.4 divided by 19.6. सो देखिए साइंस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये बच गया 4 बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 78.4 बाय 19.6. 19.6 4 टाइम्स इसे कैंसिल कर देगा, 4 आ गया. तो आप लिख सकते हो 1 बाय कॉट थीटा को आप नहीं सॉरी 1 बाय कॉट थीटा नहीं, ये 1 बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है. तो यहां से कॉट थीटा आ गया आपका. कॉट थीटा इज 4 बाय 4. कॉट थीटा 1 आ गया.
cot थीटा 1 आने का मतलब है थीटा इज 45 डिग्री, cot 45 1 होगा, थीटा आ गया आपके पास। इफ यू हैव थीटा और मैं आपसे कह रहा हूँ यू कैलकुलेट करो, सो अनवी कुछ सोच सकती हो, देखो सारी कैलकुलेशंस आपके सामने है, मैंने थीटा कैलकुलेट कर लिया बट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट यू कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे, तो कुछ बता सकते हो मुझे यू के लिए मैं कैसे प्रोसीड करूं? थीटा मैंने आपको बता दिया, सोचो अनवी। सो अनवी से आंसर नहीं आ रहा, यशिका? सर हम रेंज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। गुड, देखो रेंज वाले रिलेशन में या हाइट वाले रिलेशन में थीटा की वैल्यू रख दो ना, तो एक ही तो वेरिएबल रह जाएगा यू स्क्वायर। लाइक अगर मैं ऐसा कर दूं कि 3 को 1 में रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 78.4। साइन 2 इंटू 45 इज साइन 90, g is 10 which is equal to 78.4। तो आप लिख सकते हो u square by 10 is 78.4। So your u square is 78.4 into 10 now. So your u square is 784 now. u आ जाएगा। रूट ओवर 784, ऐसे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिससे आपने इसे प्रोजेक्ट किया होगा। इसे लिख लीजिए, मीनवाइल अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। सर अगर हमें इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी होगी तो टाइम निकाल के करेंगे ना अब? बिल्कुल बिल्कुल, आपको टाइम निकालना होगा जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक ठीक करेगा। है।
ओके सो लिख लिया होगा आप लोगों ने, नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर कुछ मिक्स करके आपको देगा। हॉरिजॉन्टल और एंगुलर प्रोजेक्शन आपको दोनों मिक्स करके देगा। जैसे उसने आपसे ये कहा कि कुछ हाइट है, इस हाइट से यहां से आपने बॉडी को ऐसे थ्रो किया with a velocity of let's say 10 meter per second. हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है that angle is 30 डिग्री। ये हाइट आपको गिवन है से 100 मीटर। वो आपसे कई चीजें पूछ सकता है, कहता है कैलकुलेट टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड पूछ लेगा, टाइम टेकन टू स्ट्राइक ग्राउंड। वो आपसे एक चीज और भी पूछ लेगा, वो आपसे कहेगा अच्छा रेंज कैलकुलेट करके बता दो, रेंज कितनी होगी, या वो आपसे कहेगा अच्छा वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता दो, वेलोसिटी विद विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वो वेलोसिटी जिससे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेगा। तो ये ग्राउंड है, आपने यहां से थ्रो किया तो देखो होगा क्या, ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा। सो इसको आप O मान लीजिए, इसे आप A मान लीजिए, इसे आप B मान लीजिए, ग्राउंड को यहाँ जाकर स्ट्राइक कर जाएगा। तो आपसे पूछता है अच्छा टाइम बता दो जितने टाइम में ये A से B आ गया, या वो आपसे कहता है अच्छा ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया रेंज ये बता दो ये कितना है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दो रिलेशन हैं आपके पास। जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो देखो आप क्या क्या गलती कर सकते हो। आप में से कुछ लोग कहोगे अच्छा हाइट से थ्रो किया है तो ये हॉरिजॉन्टल है, कुछ ये यूज कर सकते हैं, बट याद रखिएगा ये गलत है, आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसे आप तब यूज करते हैं जब आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, इसे आपने कुछ एंगल पे थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल नहीं, आप इसे नहीं यूज कर सकते। कुछ ये गलती करेंगे, कुछ लोग इसको यूज करेंगे 2u sin थीटा ओवर जी, तो आप यहां भी गलत कर रहे हो। एंगुलर आप तब यूज करते हो जब आप जिस लेवल से थ्रो करो उसी पर आ जाए। देखो जिस लेवल से थ्रो किया बॉल उसी पर आ रही है, यहां आप ऊपर से थ्रो करोगे बॉल नीचे आ जाएगी। तो दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज नहीं हो सकता, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए आप इसको लिख कर काट देना ताकि आपको याद रहे कि आप क्या गलतियां करो। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप ये इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन y is uit प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एक एक पैरामीटर की वैल्यू रखो और सॉल्व करो। जैसे मैं कंसीडर कर रहा हूं मोशन ए से लेकर बी तक, जब आपने ए से थ्रो किया और ये बी तक जा रहा है, पहले वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं, ये आ जाएगा u cos 30, y कंपोनेंट ले लेते हैं uy, ये आ जाएगा u sin 30। सो देखो यहां पर आपको uy की जरूरत है, uy इज u sin 30, u 10 है, sin 30 हाफ होता है, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ए वाई जब आप लोगे तो ए वाई माइनस जी, सो इट्स माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए से लेकर बी तक उन्हीं बताओगे मुझे कितना वाई डिस्प्लेस वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ए से थ्रो किया और बी पर जाकर स्ट्राइक कर गया, अलोंग वाई एक्सिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है उन्हीं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना कवर किया फ्रॉम ए टू बी। गुड नंबर। उन्हीं आप बताओगे ए से प्रोजेक्ट किया, बी पर जाके ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया, तो वाई के अलोंग कितना कवर किया। प्राइन बिल्कुल सही आंसर है, सॉरी देविन, मैं देविन नाम तो चेंज कर लिया करो। सर ऑप्शन नहीं है रीनेम करने का। आ गया।
उनीब तुम होगा सर 100 मीटर। हाँ 100 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक y एक्सिस के लॉन्ग तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना 100 मीटर। तो y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स -100। इसमें कोई प्रॉब्लम, मतलब ये वो पॉइंट है जहां प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। एक्सक्यूज मी सर, सर Yes. हमने -100 क्यों लिया है? क्योंकि मैं जो साइन कन्वेंशन ले रहा हूँ ना उसमें अपवर्ड्स इज पॉजिटिव, क्योंकि मोशन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स दोनों जगह हो रहा है। अपवर्ड्स पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव, इसलिए देख रहे हो ay को माइनस जी लिया और ये बॉडी a से b आ रही है, डाउनवर्ड्स आ रही है। अब आप सारी वैल्यूज यहाँ रख दो, y की जगह आपने -100 रख दिया, uy की जगह आपने 5 रख दिया, t रख दिया, -12 g की जगह आपने -10 रख दिया, आपने t स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया -100 इज 5t माइनस 5t स्क्वायर। इसको लेफ्ट में ले आइए, इट्स 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 5 आपने कॉमन ले लिया, t स्क्वायर -1 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सॉरी माइनस t माइनस 20 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स आएंगे, आप रूट्स ऐसे निकाल दो, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, सो इट्स 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर 1 minus 4ac AD divided by 2a which is 2। तो नेगेटिव साइन हम यूज नहीं करेंगे टाइम, देखो दो रूट्स होंगे, एक 1 माइनस √81/2 होगा बाय 2 होगा और एक 1 प्लस √81/2 होगा। देखो ये तो नहीं हो सकता ना, रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं आ सकता। 1 √81 इज ग्रेटर देन 1 तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका आंसर है, इतना सेकंड्स आपका टाइम। सो याद देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आपको डिराइव करना पड़ेगा। जैसे सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है रेंज कैलकुलेट करो। सो कुछ लोग रेंज में ये गड़बड़ करेंगे, कुछ रेंज को लिखेंगे u√2h/g, नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं है। कुछ ये यूज करोगे u² sin 2θ/g, नहीं होगा, गलत है। एंगुलर भी नहीं है प्रॉपर, एंगुलर में सेम लेवल पर आता है। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, ये इक्वेशन यूज करोगे, x इज uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। डेटा रखना शुरू करो, ux कितना है, u cos थीटा -10। कहां पर -10 प्राइन, किसको -10 रखूं, देवन? बेटे कौन सी इक्वेशन में रखा तो है -10, g को -10 कह रहे हो ना, तो g को -10 रखा तो है मैंने यहाँ, ay को -10 रखा, तभी तो माइनस हुआ, यही कह रहे हो देवन? तो u is 10 into cos 30, so it's 10 into √3/2, it's 5√3 meter per second। अक्षत कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो यशिका नो सर। टाइम कितना लोगे, जितना 1 प्लस √81/2, √81 अराउंड, सर फैक्टराइजेशन से 5 सेकंड आ रहा है। सही, मतलब 81 है ना, 9 9 से 81, यस 5 सेकंड्स राइट, 5 सेकंड राइट। तो टाइम 5 सेकंड्स रख देते हैं। तो अगर मैं सारी वैल्यूज रख दूं, ux है 5√3, t है 5 प्लस 0, सो x आ गया 25√3। दिस इज डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, x एक्सिस के along जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज 25√3 मीटर। इतना उसने x एक्सिस के along डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया। ये हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन। इसी तरह से वेलोसिटी आप जानते हो, vx अलग लोगे, vy अलग लोगे, आप सॉल्व करोगे। सो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसे लिख लीजिए। फिर एक और करते हैं कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है उसको हम कैसे करें, उससे हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। इतना लिखो, एक इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री से भी करता है।
Done. Okay. वेलोसिटी आपका होमवर्क है, वेलोसिटी आप कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को किसी तरह से रेंज की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा। किसी तरह से आपको रिलेशन कैलकुलेट करना होगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में और रेंज में। तो देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या चीज है, ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, Path followed. हाँ ये हमने ड्राइव की थी, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको किसी तरह से रेंज की टर्म्स में लेकर आएंगे। तो y इज x tan थीटा माइनस यू स्क्वायर हाफ, अरे क्या है, सो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, y इज x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक काम करो, x tan थीटा यहाँ कॉमन ले लो। अगर आपने x tan थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x tan थीटा। बस मैं इसे रेंज की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा,
y is x tan theta, कॉमन का मतलब ये ना नहीं दोनों, x tan थीटा कहाँ से? ये ना x tan थीटा, मैंने इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या है, दोनों को सेकंड, x tan थीटा से डिवाइड कर दिया। अच्छा ओके। चलो, अब आप देखो ये कैंसिल हुआ, x से स्क्वायर कैंसिल हुआ, tan थीटा को आप sin थीटा बाय cos थीटा लिख दो, सो दैट्स माइनस हाफ gx u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा को आप sin थीटा बाय cos थीटा लिख लीजिए। ये चला गया, तो ये y आ गया x tan थीटा 1 माइनस, देखो ये 2, ये cos थीटा और ये sin थीटा मिलकर sin 2 थीटा हो जाएगा, इट्स gx ओवर u स्क्वायर इनटू sin 2 थीटा। अब u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, अगर आपको याद हो रेंज का एक्सप्रेशन क्या था, रेंज था u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g नाउ। तो देखो u स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g, ये 1 बाय r हो जाएगा, उल्टा हो गया ना इसका, तो आप लिख सकते हो y इज x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। बड़ा काम का रिलेशन है। देखो इसको यूज कब करते हैं, लेट्स से वो आपसे कहेगा एंगुलर प्रोजेक्शन है, कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, कुछ एंगल थीटा है, कहीं कोई पॉइंट ले लिया थ्रू आउट द मोशन, इस पॉइंट का कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, तो ये पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ जो x और y यूज कर रहे हैं यूजुअली न्यूमेरिकल में, किसी एक पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट होगा। रेंज आप जानते हो क्या है, टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल रेंज हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो y x थीटा और r को ये कनेक्ट कर रहा है। इसे आपको वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है कि वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम का कोई मतलब नहीं, टाइम की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ x पता है, y पता है, r पता है, आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम्स। इसे लिखो, देखते हैं इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। जो न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से सॉल्व करने वाले होंगे वहां कोऑर्डिनेट जरूर मेंशन होंगे, वहां मैक्सिमम हाइट नहीं देगा, वहां कहीं ना कहीं आपको इतना आइडिया देगा कि आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके आप कोऑर्डिनेट्स एटलीस्ट निकाल, इतना लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं। सर ये वाला समझ नहीं आया सर, फिर से बता दो। देखो y है x tan थीटा माइनस हाफ g, ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसमें तो मैंने कुछ यस नहीं सर, किया, ये है ना? तो ये तो पता है। इसमें से x tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या है, दोनों को x tan थीटा से डिवाइड कर दिया, जब यस सर। आपने x tan थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1, इस पूरे को आपने x tan थीटा से डिवाइड कर दिया, हाफ gx स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x tan थीटा। ये क्लियर है? सर वो जी एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज फोर भाई, लग ये रहा था सर, तभी मैं कंफ्यूज हो गया, अच्छा, वो फोर कैसे हुआ। ये ना कैंसिल हुआ, मतलब ये 2 कैंसिल हुआ और x कैंसिल। अब ठीक है दिव्यांशु, यस सर, यस सर। अक्षय कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर एक बार फिर से बताना यूज कैसे कब करता है? अच्छा इसको लिखो, लिखो, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे आऊंगा मैं बताता हूँ इसका यूज क्या। That's the last question on projectile, फिर relative velocity। सर स्क्रॉल डाउन। इतना लिख लो, नहीं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कब यूज करते हैं।
हाँ तो देखो नीब कैसे यूज करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक प्रोजेक्टाइल है, एंगुलर दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट के वो आपको कोऑर्डिनेट्स देगा। तो कुछ ऐसा करना होगा कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कनेक्ट करना है। कहीं भी पॉइंट दे दिया, उसने कहा अच्छा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, वाई कोऑर्डिनेट इतना है, तो आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कनेक्ट करोगे। टाइम कहीं मेंशन नहीं होगा, वेलोसिटी और प्रोजेक्शन कहीं मेंशन नहीं होगी, उसके अलावा ये सब काम करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आता है, from a point on the ground at a distance a, from foot of pole फिर डिस्टेंस ए को कैपिटल कर दीजिए। okay, foot of a pole, a ball is thrown at an angle of 45 degree. Which just touch the top of pole and strikes the ground at a distance b on the other side of it. Find height of the pole. So देखिए तो आपसे कह रहा है ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, ये यहाँ जाकर स्ट्राइक कर जाता है, कुछ वेलोसिटी यू से प्रोजेक्ट किया होगा, दिस एंगल इज थीटा। कोई एक पोल है जिसकी हाइट दी हुई है जो नहीं पता, लेट्स से ये कोई पोल है जिसको स्ट्राइक करता हुआ जाता है, हाइट ऑफ द पोल इज h, और यहाँ जाकर गिर जाता है। जहां से आपने थ्रो किया है वहां से पोल तक का सेपरेशन a दिया है, और पोल के दूसरी साइड जो सेपरेशन है दैट पॉइंट सेपरेशन इज p। अब अगर मैं पोल पर कहीं एक पॉइंट p ले लूं, सो मानसी मुझे बता सकती हो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस मानसी, यस सर। p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे ये p है, ये ओरिजिन है, देखो जरा डिस्टेंसेस, मुझे बताओ x कोऑर्डिनेट कितना है? सर ए। a x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट कितना है? और सर देखो y के लॉन्ग कितना है? एच। ये क्यों है? y होगा ना। p पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप लिख सकते हो x इज a, y इज h। नम्रा मुझे बता सकती हो टोटल रेंज क्या होगी? ए प्लस बी। वेरी गुड। सो यहाँ पर आपको h कैलकुलेट करना है, आप इस इक्वेशन को यूज कर लो। थीटा आपको 45 डिग्री दिया है, 45 दिया ना, y is x tan theta 1 minus x by r, ये अननोन है। रख दो जरा सारी वैल्यूज और मुझे बता दो कितना आ रहा है। क्वेश्चन लिखो, सारी वैल्यूज रखो और मुझे बता दो हाइट की वैल्यू क्या आ रही है। दिव्यांशु क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। अक्षत सर नहीं है, कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से सॉल्व करो सर, बताओ मुझे कि आंसर क्या आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी 2D स्टार्ट करें।
वेरी गुड नम्रा. नम्रा में बड़ा इंप्रूवमेंट है. गुड दिव्यांशु. वेरी गुड यशिका. मानसी क्या हो गया आज स्पीड को ना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस टॉपिक में। प्रॉब्लम हो रही है अभी भी इस वाले न्यूमेरिकल में? जस्ट वैल्यूज तो रखो. मैं असाइनमेंट भेजता हूँ उसे सॉल्व करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से पहले डिस्कस करो. फ्राइडे वाली क्लास में थोड़ा पहले हो. ओके सर। सर मैंने आपको आंसर भेजा. ठीक है देवेन, सही आ रहा है. गुड. अक्षत और किसका नहीं आया अभी तक? अनवी का नहीं आया, उदीप का नहीं आया. मानसी ठीक आ रहा है. सर 1 मिनट, मैंने गलत लिख दिया, मैं आपको फिर से रीराइट करके यस भेज अनवी रही हूँ। गलत लिखा हुआ है. यस. गुड अनवी, सही आ रहा है. सो देखिए, आप जस्ट वैल्यू रख दो. y कोऑर्डिनेट h है जो आपको कैलकुलेट करना है, x कोऑर्डिनेट a है, tan 45 हो गया. अक्षय तुमसे नहीं हो रहा ये? उनीब सर मैं कंफ्यूज हो गया था सर, एक्स एंड वाई क्या है? ये x कोऑर्डिनेट है, x के लॉन्ग होगा, y के लॉन्ग हाइट h है. अक्षय तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक सेकंड. a range is a plus b. so h आ गया, tan 45 1 होता है, it's a plus b minus a divided by a plus b. ठीक है अक्षत, सही आ रहा है. So a will cancel this a, so you have ab by a plus b. ab by a plus b. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में भेज दूंगा. मैं 2 टॉपिक्स अभी स्किप कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, बट जेई के सिलेबस में. तो आफ्टर 15 सेप्ट मैं उस टॉपिक्स को दोबारा से किसी दिन करा दूंगा आपको. वैसे आपके स्कूल एग्जाम्स हो जाए वहां तो ये पूछा नहीं जाएगा. जैसे एक टॉपिक में मिस कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल ऑन अ मूविंग
on moving platform. कि अगर प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, आप जहां से थ्रो कर रहे हो वो मूव करना शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? और दूसरा प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन देता हूं आपको तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा? देखिए जेई में जो एनसीईआरटी में नहीं होता उसके चांसेस कम होते हैं आने के। पैटर्न यही होता है, जो भी एनसीईआरटी में उसका स्टैंडर्ड बड़ा कर दे। बट ये दो टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर, सो विल डिस्कस इट। मैं एक बार 5th चैप्टर करा दूं, आपके स्कूल एग्जाम्स का सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा से आपको टॉपिक्स डिस्कस कर दूं। इसको मैं इस शीट को यहीं छोड़ देता हूं। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D का क्या मतलब? रिलेटिव वेलोसिटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन जब भी से पहले जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी किया था तो बॉडीज वर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन। जब आप 2D करते हो तो बॉडीज आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D जस्ट वेक्टर सबट्रैक्शन। आपको वेक्टर सबट्रैक्शन आना चाहिए इसके लिए। तो सिर्फ कुछ ऐसा है कि लेट्स से एक कार है, इट्स कार ए, it's moving in this direction with a velocity va. This is car b, it's moving in this direction with a velocity vb. ये यहां जा रही है कार vb वेलोसिटी से। कार ए और कार बी, कार ए राइट में जा रही है विद द वेलोसिटी va, कार बी ऊपर जा रही है विद द वेलोसिटी vb। एंगल बिटवीन देम इज थीटा। आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा था, उसे लग रहा है कार ए राइट में v वेलोसिटी से जा रहा है, कार बी ऊपर की तरफ जा रहा है विद द वेलोसिटी v। मैंने क्या किया, ऑब्जर्वर को बी में बिठा दिया। जब आप ऑब्जर्वर को बी में बिठा दोगे, ऑब्जर्वर इन बी, जब ऑब्जर्वर बी में होगा तो वो ऑब्जर्व करेगा VAB। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में आपने किया था, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। आप VAB को ऐसे लिख सकते हैं, VAB हो जाएगा इट्स वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी, सो दैट्स VAB। वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, VAB हो जाएगा। अब देखो VA माइनस VB कैसे करेंगे? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VA, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VB। जब मैं आपसे कह रहा हूं VA माइनस VB एंड दिस एंगल इज थीटा, ये वेक्टर सबट्रैक्शन में आपने किया था, VB के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप माइनस VB लोगे। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने स्किप भी किया था वेक्टर सबट्रैक्शन, मैं पूरी डिटेल दे रहा हूं आप, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप माइनस VB लोगे। सो दिस इज माइनस VB इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसके बाद आप रिजल्टेंट लोगे इन दोनों वेक्टर्स का, सो दैट्स माइनस ऑफ VB। आप रिजल्टेंट लेंगे VA का और माइनस VB का, ये रिजल्टेंट है। और इस रिजल्टेंट का नाम है आपका VAB। VAB को कैलकुलेट करना हमने सीखा था वेक्टर सबट्रैक्शन में, कि जब आप सबट्रैक्ट करते हैं रूट ओवर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ VA, पैरेललोग्राम लॉ में प्लस की जगह माइनस आ जाता था। एक क्वेश्चन हमने रिलेटिव वेलोसिटी में भी करा भी था जब हम वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ रहे थे। फिर वो आपसे ये भी कहता है कि अच्छा डायरेक्शन बताओ, सो दिस एंगल इज बीटा। आपसे कहता है tan बीटा जो होगा दैट्स VB sin थीटा डिवाइडेड बाय VA minus VB cos theta. So this is relative velocity in 2D.
अब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में कई एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट है रेन एंड मैन प्रॉब्लम, और रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में आपके स्कूल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रेन एंड मैन प्रॉब्लम से ही आते हैं। दूसरा है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। देखो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी ने कंप्लीट डिस्कस नहीं किया। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम का एक बहुत छोटा पार्ट डिस्कस किया है जिसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी यूज भी नहीं होता, वेक्टर्स में ही उसने डिस्कस कर दिया है। और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के बाद एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो जेई के सिलेबस में। आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये डिस्कस नहीं किया, ये डिस्कस नहीं किया। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम वेक्टर्स में डिस्कस कर दिया, तो हम जो एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस दिए हैं उसे डिस्कस करें। इसे लिख लीजिए, सॉल्व करना शुरू करते हैं और मुझे बताइए अगर यहाँ कहीं कोई डाउट। सर एक क्वेश्चन है। यस दिव्यांश। सर हमने जो वी बी लिया है सर, हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लिया? मतलब अगर हम उसको वी बी को वी ए के हेड में लगा के भी तो कर सकते थे ना। आप VA माइनस VB कर रहे हो, ऐड नहीं कर रहे, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे अच्छा हो। VA हाँ सर। माइनस VB का मतलब है VA प्लस माइनस ऑफ VB। माइनस VB का तो मतलब यही कि डायरेक्शन ऑपोजिट करना होगा। यस सर। ठीक है, वो काम तब करते हैं जब हम ऐड कर रहे हो। मानसी, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। मुनीब, नो सर। नम्रा, कोई डाउट इसमें? नो सर। सर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D और 2D में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में, अच्छा चलो ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा। आप इसमें से कोई बताएगा बैच में से? सबने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D करा है मेरे साथ। क्या डिफरेंस है 1D और 2D में? किसी ने फील किया कोई सर डिफरेंस? 1D में हम सीधा मतलब उसमें थीटा 180 डिग्री होता है तो सीधा माइनस लेके और सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं वेरी पड़ती। गुड, वेरी गुड नम्रा, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा है दिव्यांश कि जब 1D होता है ना तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आपसे मैं कहता है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करो VA माइनस VB, कोई वेक्टर लॉ लगाने की जरूरत नहीं। बट ये 2D है इसलिए आप वेक्टोरिकली सब्ट्रैक्ट करो। 1D में सीधा साइन कन्वेंशन से काम चल जाता है। ओके सर। जैसे एक एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दी है,
सर ये फ्लैग ऑन द के बाद क्या लिखा है? On the mast of the boat. MAST. So देखिए, wind is blowing at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर. एक फ्लैग लगा हुआ है बोट के ऊपर. It flutters along northeast direction. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक बोट है, स्टेशनरी बोट, उस पर मैंने फ्लैग लगा दिया, तो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, किस डायरेक्शन में उड़ेगा? सर विंड नहीं चलेगी तो नीचे ही रहेगा. अगर वो उड़ रहा है तो किस डायरेक्शन में उड़ेगा, जिस डायरेक्शन में विंड जाएगी? नो ऐसे होगा. अगर मैंने फ्लैग लगा दिया, कहीं बोट के ऊपर एक फ्लैग लगा दिया और Yes, फ्लैग sir. नॉर्थ ईस्ट की तरफ उड़ रहा है, इसका क्या मतलब है? विंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. ऐसे तो डिसाइड करते हैं ना विंड का डायरेक्शन. Yes, sir, थोड़ा सा yes, sir. सैंड उठा लेते हैं, छोड़ देते हैं, जिस तरफ सैंड उड़ता हुआ जाएगा वही विंड का डायरेक्शन होगा. करा है ये? अगर तुम्हें डिसाइड करना है विंड किस डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ा सैंड उठाओ या मिट्टी उठाओ और छोड़ दो उसे, जिस तरफ मिट्टी उड़ती हुई जाएगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड. अब मिट्टी की जगह क्या हो रहा है? बोट्स ने कहा वो एक फ्लैग है, फ्लटर कर रहा है along नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. So this is east west, this is north south direction. South direction. तो ये बोट स्टेशनरी है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. कह रहा है नॉर्थ ईस्ट के अलोंग जा रहा है. किसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के अलोंग? क्या मूव कर रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में? सर फ्लैग फ्लटर कर फ्लैग रहा है. मींस विंड की वेलोसिटी अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड. विंड की वेलोसिटी का ये डायरेक्शन. ये एंगल कितना होगा अक्षत? अगर वो कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पर इंक्लाइंड है अक्षत? गुड Sir. नंबर. हाँ, ई कितना एंगल कितना है अक्षत? तुम रिवाइज नहीं कर रहे. अब मुझे लग रहा है बहुत कोचिंग के चक्कर में ना सेल्फ स्टडी हो ही नहीं पा रही, सब भूलता जा रहा है. 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बाइसेक्ट करता है 45 डिग्री. हाँ देविन सही याद है. तो जब बोट यहां तक की जो स्टेटमेंट है ना, उससे वो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि विंड का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के अलोंग है. अब अगर आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया हो, सिर्फ ये बोट नहीं, कार ले लो, कार के ऊपर कहीं फ्लैग लगा हुआ है. इलेक्शन रैलीज में बहुत कॉमन है, फ्लैग लगा हुआ है कार के ऊपर, और फ्लैग अगर फ्लटर कर रहा है तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में विंड है. जब कार मूव करना शुरू करती है तो फ्लैग का डायरेक्शन बदल जाता है. जब ये बोट मूव करेगी तो डायरेक्शन बदल जाएगा. If boat starts moving at a speed of 51 किलोमीटर पर आवर to the north, अब बोट नॉर्थ के along जा रही है. So this is the velocity of the boat. ये बोट की वेलोसिटी है which is 51 किलोमीटर पर आवर. कह रहा है अच्छा अब बताओ फ्लैग कहां जाएगा. अब देखो, जब तक बोट स्टेशनरी थी तो ये एक्सपीरियंस कर रहा था विंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन. लेकिन जब बोट मूव करेगी तो ये फ्लैग ऑब्जर्वर है ना, ये एक्सपीरियंस करेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट. बोट के रिस्पेक्ट में एक्सपीरियंस करेगा. जब बोट स्टेशनरी थी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ VW विंड एक्सपीरियंस कर रहा था. लेकिन जब बोट मूव कर रही है, व्हेन बोट moves, then flag will experience. अब फ्लैग कौन सी वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा? वी विंड नहीं एक्सपीरियंस करेगा, विल एक्सपीरियंस
VWB, that is velocity of wind with respect to boat. तो एक्सपीरियंस करेगा विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट. सो सर इट जैसा विल, सर हाँ, आपने ऊपर बताया जैसे ऑब्जर्वर को सर कार बी में बिठा दे, सर वही वाला है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इट विल फ्लटर्स अलोंग VW. तो VWB के अलोंग ये फ्लटर करेगा. VWB के अलोंग फ्लटर करेगा. अब आपको कैलकुलेट करना है, VWB कैलकुलेट करना है. सो देखो VWB कैलकुलेट करना आसान काम है. VWB क्या है? इट्स VW माइनस VB. वो तो सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करेंगे. इतना लिखिए, फिर सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन लिख लो, अब तो आपको दिख गया कैसे सॉल्व होगा. अलविया, आपकी कौन सी क्लास है अभी? हेलो. यस अलविया, कौन सी क्लास है आपकी? 11th. फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास है आज की. जी. ओके, आपको टाइम क्या दिया था? 7 PM और 6:50? 7 PM. 7 PM. तो अभी 7 PM अलविया स्टार्ट होगा. अभी तो एक बैच चल रहा है. यू कैन वेट फॉर 5 minutes. ओके नम्रा. अक्षत, तुम मेरी थोड़ी हेल्प करोगे इस न्यूमेरिकल में. अब ये रफ स्केच बनाइए. देखिए, अक्षत मुझे बताओ, VWB के लिए VW माइनस VB कर रहे हैं. माइनस VB कहाँ होगा अक्षत? सर नॉर्थ. नॉर्थ तो VB जा रहा है यार. माइनस VB साउथ. साउथ होगा. अभी ना अनम्यूट मत, म्यूट मत करना. अभी तो तुम मुझे पूरा बताओगे. VWB कैसे शो करूंगा मैं? VWB यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करें? हाँ अक्षत. सो ऐसे अक्षत, हाँ कैसे आएगा VWB? अक्षत, मानसी, सर VW. वी डायगोनल होगा. The diagonal of the parallelogram is VWB. अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल था इनिशियली, वो एंगल था 45 डिग्री. तो VWB का मुझे मैग्नीट्यूड बताओ. मैग्नीट्यूड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ जी अक्षत, कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड? अक्षत, अभी तो सिखाया था. ऊपर देखो, वेक्टर सबट्रैक्शन. ये रहा. बताओ क्या आएगा VWB का मैग्नीट्यूड?
W square plus B square minus 2 VB cos theta. cos थीटा कितना है 45 डिग्री। वो आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन, तो लेट्स से इसके साथ साउथ के साथ जो एंगल ये बना रहा है दैट एंगल इज बीटा, tan बीटा कैलकुलेट करना है। सो देखो tan बीटा का रिलेशन होता है इट्स b sin थीटा बाय a माइनस b cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखो। अब आपको सिर्फ डिसाइड करना है a और b क्या है। जिसके साथ भी आप बीटा ले रहे हो वो a हो जाएगा, तो v भी a है, और दूसरा वाला जो वेक्टर होगा वो आपका b हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, b इज विंड की वेलोसिटी vw, sin थीटा इज sin 45, जो पैरेललोग्राम लॉ में सीखा था, जिसके साथ भी आप बीटा डिफाइन करते हैं दैट्स योर वेक्टर a, दूसरा वेक्टर b होता है। देन a इज vw, vb इज vw cos 45 डिग्री। अब ये आपका काम है, vw आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ विंड आपको दी है दैट इज 72 72 and 50 ना, 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दी है 51 किलोमीटर पर आवर। चलिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ तक तो लिख लिया था, इसे और लिख लिया। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑन रेन एंड मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम। सो फ्राइडे हम रिवर रेन एंड मैन प्रॉब्लम पर 2 क्वेश्चंस ही आते हैं। इसको करने के बाद विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 लॉस ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट, बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट चैप्टर नंबर 4 में दिया है, बट वी विल डू सर्कुलर मोशन विद चैप्टर नंबर 5, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 सर में फिर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत है या जरूरत नहीं? नहीं है, जरूरत नहीं है, सब किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में फिर सर्कुलर मोशन डिटेल में पढ़ना है, तो इट्स बेटर कि एक साथ करेंगे। अभी मैं आधे घंटे का आपको कराऊं, फिर मुझे दोबारा कराना हो, तो वो एक साथ ही करेंगे, क्योंकि यूज होता है। जो चैप्टर नंबर 4 में लॉस ऑफ मोशन है वो सर्कुलर मोशन वो यूज होगा लॉस ऑफ मोशन। सर स्क्रॉल डाउन। अभी आपका होमवर्क है कैलकुलेशंस के लिए। यस नम्रा। सर मुझे पूछना था कि मैं 9 PM वाली क्लास लूं? अब तू और केवीपीवाई का फॉर्म भरो पहले। केवीपीवाई 6 स्टेप्स है ना, और सबके लिए केवीपीवाई का एटलीस्ट फॉर्म फिल करिए। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और जो लोग 9 PM की क्लास में आ रहे हैं या जिनका थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, इन 1 मंथ काफी टॉपिक्स आप कर लेंगे, आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। सो केवीपीवाई के लिए आपको प्रिपेयर कराना आसान। सर मेरे एग्जाम अभी है नहीं वैसे, मतलब कोई बात नहीं, फिर भी लूं आप फिर 9 करेंगे। PM वाली यस क्लास? यस यस आप ओके सर। मुझे पता है तुम्हारे स्कूल में तो अभी सिलेबस शुरू हुआ है, बट 9 PM वाली क्लास लो, सेप्ट एंड तक 7 चैप्टर्स, पूरी फर्स्ट बुक आपको आ जाएगी। तुम्हारे केवीपीवाई या जेई में बहुत हेल्प करेगा। ओके सो लेट्स स्टॉप हियर, आज को यहीं छोड़ते हैं। फ्राइडे वी विल कंटिन्यू दिस थिंग और चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट कर देंगे। चलो ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू थैंक यू सर।